ये 150 किलो का लड़का है डेविड गॉगिन्स, जो खुद से खुश नहीं था। सब इसको लूजर बोलते थे। हर टेस्ट चीटिंग करके ये पास करता था। इसकी फुल टाइम जॉब थी घरों में घुस के किचन के कॉकरोचेस को मारना। लेकिन एक दिन इसे रियलाइज हुआ कि ये जिंदगी में सिर्फ कॉकरोचेस मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, और अगर इसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही मर जाएगा। और ये चेंज हुआ। इसके दिल में छेद होने के बावजूद इसने अपना वेट 50 kg कम किया। इसने एग्जाम्स क्लियर किए, अमेरिका की नेवी का इलीट नेवी सील बना, और इवन की हर वीकेंड में 120 किलोमीटर की 8 हफ्ते तक रेस दौड़ा। और आज इनके इंस्टाग्राम में 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिन्हें ये इंस्पायर करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इनकी स्टोरी हमें बहुत इंस्पायर करने वाली है। तो आइए जानते हैं इनकी कंप्लीट स्टोरी को। डेविड बोलते हैं कि मैं पहला काला बच्चा था जो मिलर्ड फिलमोर हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। मेरे डैड के खुद का स्केटिंग रिंग था, उनके बार्स थे, उनका प्रोस्टिट्यूट्स का भी बिजनेस था। मेरे डैड मुझे बहुत मारते थे, मेरी मॉम को बहुत मारते थे। एक बार ऐसा टाइम आया कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को पंच मारा, जिससे वो स्टेयर्स में गिर गई और वो उन्हें बेहोशी की हालत में ही बालों से घसीटते हुए नीचे ले गए। जब डेविड ने भागकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश की तो डेविड के पिता ने उन्हें बेल्ट से मारा। उनकी माँ बहुत सालों तक ये सब सहन करती रही। डेविड के भाई और उनकी माँ को सुबह के 3 बजे तक उनके डैड के स्केटिंग रिंग को साफ करना पड़ता था। इन सब चीजों की वजह से वो क्लास के किसी भी लेसन को अच्छे ढंग से सीख नहीं पाए। डेविड कहते हैं कि जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और मेरे डैड को छोड़ दिया। उसके बाद वो ब्राजीलियन इंडियाना नाम के एक छोटे गांव में शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां पर भी एक बड़ा चैलेंज आया। वहां पर स्कूल में डेविड को कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने चीटिंग करके ही हाई स्कूल भी पास किया। वहां पर बहुत से बच्चे उन्हें काला काला कहकर बुलाते थे। कहीं लोग उनकी नोटबुक में लिख देते, निगर वी विल किल यू। डेविड को इन बातों से बहुत गुस्सा आता। एक बार डेविड और उनका कजन भाई सड़क से जा रहे थे। एक कार वहां से जा रही थी। उस कार में से एक गोरे लड़के ने चिल्लाकर कहा, अबे काले लड़कों, ओ काले लड़कों। डेविड और उनके भाई ने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद वो कार रुक गई। वो लड़का गाड़ी से उतरा और उसने बंदूक निकालकर डेविड के सर पर लगा दिया। डेविड डर गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ देर के बाद वो लड़का वापस कार में बैठा और चला गया। डेविड को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, पर फिर भी लोग उन्हें क्यों हर्ट करते हैं। वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने वही कर दिया जो बाकी लोग चाहते थे। डेविड ने गुंडों की तरह ढीले कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया और अजीब सा हेयर स्टाइल रखा। उनके नाना ने उन्हें जन्मदिन पर एक सेकंड हैंड कार दी थी। डेविड ने उस कार में एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाया और फिर ऊंची वॉल्यूम में म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी चलाकर स्कूल पहुंचते थे और बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक बजाया करते थे। डेविड ने उन लोगों के साथ वैसा ही एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया जैसे वो लोग डेविड के साथ करते थे। उनके नाना एयरफोर्स से रिटायर्ड कुक थे। उन्हें अपनी नौकरी पर बहुत गर्व था। वो हर संडे चर्च अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही जाते थे। डेविड को पैरा रेस्क्यू में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। ये वो सोल्जर होते हैं जो प्लेन से पैराशूट पहनकर रेस्क्यू मिशन के लिए जंप करते हैं। उन्हें लगा एयरफोर्स में जाना बहुत आसान होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसके लिए उन्हें ASVAB टेस्ट देना पड़ेगा। उन्हें पता था कि अगर उन्हें ये एग्जाम क्लियर करना है तो उन्हें बदलना होगा, क्योंकि डेविड हर सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे। वे अक्सर स्कूल में एब्सेंट रहते थे। उनकी माँ को स्कूल से एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा था कि अगर उनके बेटे ने इम्प्रूव नहीं किया तो वो स्कूल कभी पास नहीं कर पाएंगे। डेविड कहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था कि जब भी मैं खुद को शीशे में देखूं तो मैं अपने ऊपर प्राउड फील करूं। लेकिन जब भी मैं खुद को शीशे में देखता था तो मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि ये कौन है। मुझे ऐसा नहीं बनना था। मैं चाहता था जब भी लोग मुझे देखें तो वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझसे प्यार करें। जब एग्जाम की बारी आई तो उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा से पैराग्राफ पढ़ा, फिर उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने थर्ड टाइम पढ़ा, फिर उन्हें समझ नहीं आया। फिर उन्होंने उस पैराग्राफ को लिखना स्टार्ट किया। उन्हें फिर भी वो पैराग्राफ समझ नहीं आया। उन्होंने फिर लिखा, उन्हें फिर पैराग्राफ समझ नहीं आया। लेकिन इवेंचुअली वो ऐसा करते गए और फाइनली उन्हें वो पैराग्राफ समझ आ गया और एक एक पैराग्राफ इसी तरह से सीख के उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया। उन्होंने अपना सर मुंडवाना शुरू कर दिया था, अपने कपड़े पहनने का तरीका भी बदल दिया था। उन्होंने अपना गुस्सा कम कर दिया और लाउड म्यूजिक को भी दूर कर दिया। डेविड हर सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करते और वो मीलों दौड़ते, चाहे फिर बर्फ हो या बारिश हो। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो डेविड की हाइट 6 फीट 2 इंचेस थी और वेट कम से कम 95 kg था। वो सबसे बेस्ट थे। उन्होंने रनिंग, पुशअप, सिटअप सब में अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि पैरा रेस्क्यू में उन्हें अच्छी स्विमिंग आना भी जरूरी था, पर डेविड इसमें अच्छे नहीं थे। क्योंकि वो गरीब थे, इसलिए उन्होंने पहले कभी भी किसी स्विमिंग क्लास में एडमिशन नहीं ली थी। वहां उन्हें कई बार पानी वाली एक्सरसाइज से गुजरना पड़ा। इंस्ट्रक्टर्स पानी के अंदर उनके कॉन्फिडेंस को चेक करते थे। कई बार रेस्क्यू मिशन में सोल्जर्स को पानी के अंदर कूदना होता है, वो भी समुद्र में। डेविड को बहुत मुश्किल हो रही थी। उनकी परफॉर्मेंस स्कोर बहुत कम था। सिर्फ 10 हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग थी और उनके बीच में उनका मेडिकल चेकअप और ब्लड टेस्ट भी होना था। चेकअप के दौरान डॉक्टर्स को पता चला कि डेविड को सिकल सेल्स की प्रॉब्लम है, जिसका मतलब है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। सब इंस्ट्रक्टर्स ने तय किया कि ये डिसीजन वो डेविड पर छोड़ देंगे कि वो आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं।
डेविड पानी के अंदर ट्रेनिंग की मुश्किलों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके रिकॉर्ड में उन्हें पीछे हटने का कारण सिकल सेल्स बताया गया, लेकिन डेविड जानते थे कि उन्होंने हार मान ली थी और उन्होंने खुद को कभी पुश नहीं किया। वो खुद से बहुत नाराज थे। उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने का एक मौका गंवा दिया था। वहां से छुट्टी मिलने के बाद हॉस्पिटल के कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली। वहां पर उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। अपने फेलियर से डील करने के लिए डेविड हद से ज्यादा खाने लग गए, जिसकी वजह से उनका वेट 150 केजीज हो गया। एक रात हॉस्पिटल में डेविड को एक लड़के से बात करने का मौका मिला जो इकोलैब नाम की कंपनी में काम करता था। वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी थी। उसने कहा कि उसे फ्री में एक ट्रक मिलता है और उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला बॉस नहीं है। उसे डेविड की सैलरी से 30% ज्यादा मिलता था। तो डेविड इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वो काम करना थोड़ा मुश्किल था। डेविड को पूरी रात एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में चूहे और कॉकरोच मारने का काम मिला। ये लोग रेस्टोरेंट में जाकर गंदी किचन में चूहे पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते और कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे करते। एक बार एक रेस्टोरेंट में उन्हें किचन के बेसिन के नीचे कॉकरोचेस का बहुत बड़ा घर दिखा। उन्होंने उसके ऊपर स्प्रे किया। सारे कॉकरोचेस बाहर निकल गए। कुछ दीवार के ऊपर चढ़े, कुछ उनके ऊपर चढ़ गए। तब जाके उन्हें महसूस हुआ कि अब बहुत हो गया। वो उस रेस्टोरेंट से भाग गए। जब वो घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने नहा के खुद को साफ किया। जब वो नहाकर बाहर आए तो डेविड ने टीवी पर कमर्शियल देखा। वो नेवी सील के लिए था, जो दुनिया की सबसे मुश्किल ऑपरेशन फोर्स है। उसमें कमांडिंग ऑफिसर्स बोल रहे थे कि हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो एवरेज होना पसंद नहीं करते और जिन्हें चैलेंजेस पसंद हो। डेविड को ऐसा लगा कि इनडायरेक्टली वो उन्हीं से बात कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ से थक चुके थे। अब वो अपने आप को दोबारा से साबित करना चाहते थे। डेविड ने काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठते, ब्रेकफास्ट के लिए केला खाते और 2 घंटे तक जिम में साइकिलिंग करते और साइकिलिंग करते हुए वो दोबारा से ASVAB की किताबें पढ़ते। उसके बाद 2 घंटे पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस करते। उसके बाद जिम में बेंच प्रेस और टांगों की एक्सरसाइज करते। रात के डिनर में वे सब्जियां खाते थे। सोने से पहले वो फिर 2 घंटे तक साइकिलिंग करते। उन्होंने पुशअप्स, पुलअप्स और 4 किलोमीटर रन को भी अपने रूटीन में शामिल कर दिया था। उन्होंने टेस्ट के लिए जो कम से कम जरूरी रिक्वायरमेंट्स थी उसे पूरा कर लिया था। डेविड बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी माँ को फोन किया और ये खुशखबरी सुनाई। सील के लिए जितना वजन चाहिए था उन्होंने वो अभी अचीव कर लिया था, लेकिन ये तो बस अभी स्टार्टिंग थी। बर्ड्स नेवी सील बनने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहले फेज में फिजिकल ट्रेनिंग पार करनी पड़ती है, दूसरे फेज में डाइविंग ट्रेनिंग होती है और तीसरे फेज में वॉर की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग को एवरेज सिर्फ 20% ही लोग पूरा कर पाते हैं। बहुत से ट्रेनी बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि उनकी सहन करने की मेंटल एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है। डेविड 2 बार इस ट्रेनिंग में फेल हो गए। पहली बार उनको डबल निमोनिया हो गया था, दूसरी बार उनका घुटना टूट गया था और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार ट्राई किया तो वो नेवी सील बन गए। डेविड को लास्ट चांस दिया गया था और कहा गया था कि इस बार उन्हें चोट लगती है तो बस यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि अगर उनकी हड्डी भी टूट गई तो भी वो हार नहीं मानेंगे। डेविड अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 3 बार नेवी सील के लिए ट्राई किया, लेकिन एंड में वो सक्सेसफुल हुए। सब लोग डेविड से पूछते हैं कि तुम नेवी सील ट्रेनिंग में 18 महीने कैसे रहे? ये ट्रेनिंग तो सिर्फ 6 महीने की होती है। तुमने 3 बार हेल वीक को कैसे कंप्लीट किया? क्योंकि बहुत सारे ट्रेनी तो इसे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो डेविड कहते हैं कि जिस भी ट्रेनी से ये हेल वीक नहीं सहन होता तो उन्हें हार मानने के लिए पहले 3 बार घंटी बजानी पड़ती है और फिर अपने हेलमेट को सीमेंट के पैच पर रखना पड़ता है। पर डेविड उनमें से एक नहीं बनना चाहते थे। डेविड ने ये सीख लिया था कि अपने माइंड को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेवी सील बनने के बाद भी डेविड रुके नहीं। वे अपने आप को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकालते रहे। उन्होंने आर्मी रेंजर्स स्कूल ज्वाइन किया और वहां से ऑनर मैन अवार्ड के लिए ग्रेजुएट हुए। डेविड ने 2 साल पहले हायरिंग ऑफिसर्स के रूप में भी काम किया। वे एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते थे और अपनी स्टोरी शेयर करके स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। डेविड का मैराथन और ट्राई एथलीट में भी सक्सेसफुल करियर रहा। उन्होंने सैन डियागो 1 डे अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया, जहां उन्हें 24 घंटे में 120 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। डेविड ने इसे 19 घंटे में ही पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने लास वेगास मैराथन और हवाई में हर्ट 100 में भी हिस्सा लिया। डेविड ने इस मैराथन में इसीलिए हिस्सा लिया ताकि उन्हें बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में बुलाया जाए। वो स्पेशल ऑपरेशन वॉरियर फाउंडेशन के लिए भी पैसे जमा करना चाहते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप देती है। बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। ये दुनिया की सबसे मुश्किल फुट रेस मानी जाती है। डेविड पहली बार में 5th पोजीशन पर आए, दूसरी बार में 3rd पोजीशन पर, और इस तरह से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15 करोड़ रुपीस जमा किए। अल्ट्रा मैराथन जीतने के बाद डेविड ट्राई एथलीट में शामिल हुए। उन्होंने 2006 में अल्ट्रा वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2008 में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। जैसे वे हमेशा कहते हैं, उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को तैयार कर लिया था।
वो सुबह जल्दी उठकर बहुत दूर तक दौड़ते थे, कई घंटों तक स्विमिंग करते रहते और बाइक पर पसीना बहाते। डेविड ने रेस के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलें महसूस की, खुद पर कभी कभी डाउट भी किया, पर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया। 2009 में ये रेस ऑफ अमेरिका के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। इस रेस में बाइक पर अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स को कवर करना था। डेविड जो भी स्टेट कवर करते थे उनके माइल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उनका दिल 150 बीट्स पर मिनट पर धड़क रहा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें ASD है। इसका मतलब है कि डेविड के दिल में छेद है और वो इसी के साथ पैदा हुए थे। डॉक्टर्स को यकीन नहीं हुआ कि वो इतना फिजिकल एक्टिविटी कैसे करते हैं। उन्हें बताया गया कि उनकी सर्जरी बहुत जरूरी है और उनके दिल में छेद को बंद करने के लिए पैच लगाना पड़ेगा। उनकी पहली सर्जरी फेल हो गई, लेकिन दूसरी सक्सेसफुल हुई। डेविड को कुछ भी रोक नहीं सका, ESD भी नहीं। इसके बाद उनका अगला टारगेट था पुल अप्स। वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाना चाहते थे। उन्हें 24 घंटे में 4020 पुल अप्स करने का रिकॉर्ड तोड़ना था। डेविड पहली और दूसरी कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन थर्ड टाइम उन्होंने 4030 पुल अप्स करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब इस स्टोरी से एक बात तो क्लियर है कि हमारा पोटेंशियल जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। डेविड ने तो सालों तक मेहनत की, कभी वो आगे बढ़े, फिर गिरे, फिर उठे। लेकिन अब हमें खुद से सवाल पूछना है कि सालों तो छोड़ो, क्या हम 3 महीने की कमिटमेंट खुद से कर सकते हैं या नहीं? हम में से जो भी रेडी है, हमें कमेंट में लिखना है कि आई एम रेडी फॉर 3 मंथ चैलेंज। और इस 3 महीनों में हमें कमिटमेंट करनी है कि हम अपने गोल के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन 90 दिनों में हम अपने पोटेंशियल को तो जान ही लेंगे कि हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। डेविड कहते हैं कि लोग अभी मुझे देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो अपनी गेम में बेस्ट है, लेकिन डेविड कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अभी भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे सुस्ती आती है और मैं खुद से कहता हूँ, क्या कर रहा है यार, सब तुझे देख रहे हैं, तुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, तुझे वो इंसान बनना ही पड़ेगा जो सब लोग तुझे सोचते हैं। इसलिए बेड से उठ, निकल और जिम जा। इन शॉर्ट, वो अभी भी मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमने डेविड गॉगिन्स की बुक कांट हर्ट मी से बनाई है। तो अगर आप इसकी कंप्लीट बुक समरी या इसके अलावा बाकी दिग्गजों की बुक पढ़ना या सुनना चाहते हैं, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम सर, इलॉन मस्क, रतन टाटा सर एक्सेट्रा, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश में बुक समरीज अवेलेबल है। और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 1 साल के सब्सक्रिप्शन और डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स, जिसकी वर्थ 18,848 रुपीज है, वो सिर्फ 499 रुपीज में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।